यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली टारगेट है तो इसका डे 5 रहेगा आज, ठीक है, डे 5, और आपका जो डेट है 16 अप्रैल 2024, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या टॉपिक आपको आज यहाँ पर पढ़ना है, राइट, और क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है, और उसको बाद आपको रीडिंग लगानी है इसमें, राइट। तो देखते हैं पहला टॉपिक यहाँ से आपका प्राचीन भारत के साम्राज्य, प्राचीन भारत के साम्राज्य और राज्य, इन साम्राज्यों की भौगोलिक सीमा के साथ साथ क्षेत्रीय ऐतिहासिक विकास। देखो आपका टॉपिक क्या है, प्राचीन भारत के साम्राज्य और राज्य जो है, ठीक है, वो है। और ये क्या है, इन राज्यों, ये चीज़ आपका दूसरा ही मैं बता रहा हूँ। जो प्राचीन भारत के साम्राज्य, आप जो एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे आर एस शर्मा बुक, तो वहाँ पे प्राचीन भारत के कुछ साम्राज्य दिए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे राज्यों का विस्तार दिया हुआ है, ठीक है, एक एक करके हर राज्य का विस्तार दिया, कुछ उनके साम्राज्य दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इन साम्राज्यों की भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा मतलब वहाँ पे इनकी भौगोलिक सीमा किन किन जो देश थे उनसे लगती थी वहाँ पे, ठीक है, और उनके साथ साथ क्षेत्रीय जो हमारे ऐतिहासिक विकास थे, उन्होंने क्षेत्र में हमारे क्या क्या विकास किए, ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है, राइट। ये आपको टॉपिक ए नंबर हो गया। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर है विशेष क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, इसको बाद में देखना है आपको। देखो विशेष क्षेत्र जो हमारे जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जो और आपका जो लद्दाख है, इसमें जो भी आपके क्षेत्र में विशेष आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, आर्टिकल 370 या फिर कुछ और दिए, तो वहाँ पे आर्टिकल के बारे में आपको देखना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से एक एक करके जितने भी आर्टिकल है वो सब वर्तमान में जो भी न्यूज़ में थे वो आपको यहाँ पर याद करना पड़ा। जैसे मणिपुर अभी न्यूज़ में था, ठीक है, तो वो चीज़ आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगला देखते हैं सी नंबर टॉपिक। टॉपिक सी यहाँ से खनिज और चट्टानें, राइट, खनिज और चट्टानें, ये आपका जो एनसीईआरटी है क्लास 7 की ज्योग्राफी की, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आप तो एनआईओएस का जो नोट्स है वो देख लेंगे, तो वहाँ से भी आपको यहाँ पर खनिज चट्टान के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। या आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स, राइट। तो वहाँ से आप खनिज चट्टान भूगोल के वहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है, तो वो पूरा हो जाएगा आपका। उसके आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं जो हमारे खनिज हैं और मिनरल्स है और चट्टानें, ठीक है। अगला देखते हैं डी नंबर, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, जो इकोनॉमिक में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो उसके लेके आप जो संजीव वर्मा बुक है वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, और जो आपका रामेश्वर सर का नोट्स है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। जो भी आपके पास नोट्स होगा या बुक है वहाँ से भी आप मानव जो विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो अपना टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, प्लस उसके क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो टॉपिक है सबके कवर करने के बाद आपको क्वेश्चन जरूर लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अगला देखते हैं ई नंबर टॉपिक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाएं, प्रकार, कार्य सेवाएं, जैविक अंतःक्रियाएं और पारिस्थितिक उत्तराधिकार, ठीक है, ये के पर्यावरण टॉपिक के हैं, ठीक है। इसमें देखो पारिस्थितिक तंत्र, आपका जो इन्वायरमेंट की बुक है उसमें पारिस्थितिक तंत्र की जो चैप्टर है आपका, उससे उसकी अवधारणाएं के बारे में जो चैप्टर है वो आपको पूरा पढ़ना है वहाँ से, ठीक है। उसके क्या प्रकार हैं, ठीक है, और उसके क्या कार्य हैं, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के क्या कार्य हैं, क्या प्रकार होते हैं, ठीक है, क्या सेवाएँ हैं इसकी, और जैविक अंतःक्रियाएँ इसकी क्या हैं, ठीक है। तो 3-4 बात आपको यहाँ से पढ़नी है, क्या प्रकार है, ठीक है, पहली बात, क्या उसके कार्य होंगे वो पढ़ना है, कुछ सेवाएं हैं वो, और जैविक क्रिया है वो सब, ठीक है। उसके बाद आपको जो पारिस्थितिक उत्तराधिकार है इसके क्या होंगे वो भी आपको यहाँ से रीड करना है, पारिस्थितिक तंत्र की जो अवधारणा चैप्टर है वहाँ से, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो एनसीईआरटी में जो आपका पारिस्थितिक तंत्र चैप्टर है ये आपको मिल जाएगा वहाँ, ठीक है, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। देखो बहुत सारे ऑप्शन कवर करने के एनसीईआरटी से, ठीक है, जो आपके बेसिक बुक होते हैं वहाँ से भी कवर कर सकते हो, कुछ नोट्स होते हैं विजन या दृष्टि के, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे सब टॉपिक, राइट। अगला देखते हैं ई एफ नंबर टॉपिक को। एफ नंबर टॉपिक है हमारे यहाँ से उन्नत कंप्यूटिंग जैसे सुपर कंप्यूटिंग, ठीक है, उन्नत कंप्यूटिंग जैसे सुपर कंप्यूटिंग, ठीक है, आपका क्या जैसे सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको याद करना है, लर्न करना है पूरा, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन से बनते हैं वो आपको रीड करना है, ठीक है। अगला क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है उसके बारे में आपको सुपर कंप्यूटिंग से आपको अंतर देखना है कि क्या इनमें से कैसे भिन्न है ये, ठीक है। तो वहाँ से आप अच्छे से जब टॉपिक को कवर कर पाओगे, जब एक दूसरे को आप एक दूसरे क्या लिंक कर लोगे, ठीक है, या दूसरे के अंतर को समझ पाओगे, तो आप वहाँ से अच्छे से टॉपिक को कर पाओगे। उसके वर्तमान विकास के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देखो हमारे जो क्वांटम कंप्यूटिंग का वर्तमान में क्या यूज़ है, सुपर कंप्यूटिंग का वर्तमान में क्या यूज़ है, ठीक है, उसके साथ विज्ञान आपको विकास के साथ यहाँ पर लिंक करना है, क्या हमारा वर्तमान में इसका विकास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी से ये पढ़ना है। अगला नंबर है जी नंबर है, किसी भी स्रोत में रीजनिंग में बैठने या सिटिंग जो प्लान होता है रीजनिंग का टॉपिक, वहाँ से आपको सी सेट का टॉपिक जो क्वेश्चन है वो उठाना है। जैसे सिटिंग प्लान के कुछ क्वेश्चन है, वहाँ से आपको जितने भी टॉपिक रहेंगे, आपको सिटिंग प्लान के टॉपिक तो एक ही होता है, बट जो यहाँ से जितने क्वेश्चन रहते हैं सिटिंग प्लान आपको पढ़ने के बाद कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि सीटिंग प्लान आपको जो पढ़ने के बाद ये टॉपिक आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो दूसरा आप वही टॉपिक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस टाइप से जितने भी यहाँ पे सी सेट के टॉपिक, जैसे मैंने आपको रीजनिंग का आपको बता दिया था, कंप्रीहेंशन का, ठीक है, सीटिंग प्लान का मैंने बता दिया, और भी एक टॉपिक में बता चुका, तो इस टाइप से आप अपने सी सेट का भी यहाँ पे करते चलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होता रहेगा, राइट। तो यहाँ से देखो जो भी जी तक यहाँ पे टॉपिक थे वो मैंने आपको पूरा 5-6 से 7 टॉपिक करीब आपको यहाँ बता दिया, राइट। और जो भी टॉपिक यहाँ पर
आपको नहीं समझ आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इकोनॉमिक का है, ज्योग्राफी का है, राइट, या पॉलिटिकल कुछ टॉपिक है जो नहीं समझ आते, तो आप यहाँ पर जो टेलीग्राम है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको वो जो रहेगा वो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। देखो ये हो सकता है कि जो आपके पास जो नोट्स हैं उसी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आपके नोट्स आपके खुद से पढ़े हुए होते हैं। अगर दूसरा नोट्स आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं लगेंगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, अपने नोट्स को ही फॉलो करना है, राइट, हो सकता है तो, ठीक है। और यहाँ पे जो 6-7 टॉपिक है आपको ये आज की डेट में कवर करना है, ठीक है। शाम तक इवनिंग तक आप पूरा कवर करके आप नीचे डन लिख दिया करो, तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ आपका टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। टेलीग्राम पे या उसमें आपका जो यूट्यूब है वहाँ पे बता सकते हो, राइट। कोई डाउट रहता नीचे कमेंट में, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।